इमरान की एक अजीब सी आदत मुझे लग चुकी थी। मैं जब तक इमरान के साथ न कर लेती मुझे कहीं भी चैन न मिलता था। यह सिलसिला तब से शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। वहीं पर इमरान और मेरी मोहब्बत का आगाज हुआ था। पहले तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़दीकियां बढ़ने लगी। इमरान और मेरे दरमियान दोस्ती हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इमरान से मिलने लगी। इमरान का एक दोस्त इसी शहर में रहता था, जबकि इमरान एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता था और इस शहर में पढ़ाई की खातिर आया था। इमरान के दोस्त का फ्लैट हमेशा खाली रहता था क्योंकि उसके दोस्त की फैमिली बाहर मुल्क में रहाइश पजीर थी। पहले दिन जब इमरान मुझसे मिलने के लिए इस फ्लैट पर ले आया तो मैं बहुत घबराई हुई थी, मगर फिर इमरान ने मुझे इतने प्यार से बातें की और बहुत सारे वादे किए कि वो मेरा यकीन कभी भी नहीं तोड़ेगा। तो मैंने इमरान की बात पर यकीन कर लिया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। पहले तो बात सिर्फ बातों तक थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान दूरियां मिटने लगी क्योंकि एक लड़का लड़की आखिर कब तक दोस्त रह सकते हैं, और वो भी एक ऐसी जगह जहां पर इन दोनों के दरमियान तीसरा कोई भी मौजूद ना हो। मेरे अबू एक सरकारी मुलाजिम थे। वो हमेशा अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ रहते थे, जिस वजह से उनका मुझ पर कोई ख्याल न जाता था। अम्मी को भी यकीन था कि मैं पढ़ाई करने कॉलेज जाती हूँ, मगर पढ़ाई में मैं शुरू से दिल नहीं लगाती थी। फिर जब मेरी मुलाकात इमरान से हुई तो जैसे मुझे पढ़ाई से दूरी इख्तियार करने का एक बहाना मिल गया था। मैं घर से बुर्का पहनकर निकलती थी और कॉलेज में उतार देती थी, क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज था। इमरान शक्ल और सूरत का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और उसी शक्ल और सूरत से मुतासिर होकर मैं उसके प्यार में मुब्तला हुई थी। फिर एक दिन जब इमरान ने मुझे मिलने की ऑफ़र की तो मैंने हामी भर ली। फिर इमरान मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले आया। ये फ्लैट बिल्कुल खाली था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। फिर इमरान ने बताया कि मेरे दोस्त का फ्लैट है, वो सुबह ही यहाँ से निकल जाता है, इसकी एक चाबी मेरे पास ही रहती है। फिर इमरान और मैंने काफ़ी सारी बातें की। इमरान खाने की बहुत सारी चीज़ें ले आया, हम दोनों ने मिलकर वो खाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत दिन गुजरने लगे और हमारी मुलाकातें भी लंबी होती गई। फिर एक दिन इमरान ने मुझसे कहा कि आखिर कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे और सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। मुझे इमरान की मोहब्बत में कुछ पता न चला कि मैं इस फ्लैट के बेडरूम में इमरान के साथ चली गई और हमारी बेशर्मी की सारी दीवारें गिर चुकी थीं। ये सब करते हुए मुझे ज़रा भी खौफ न आया था क्योंकि मैं इमरान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी और मुझे पक्का यकीन था कि इमरान ही मुझसे शादी करेगा। आज नहीं तो कल मुझे इमरान का ही तो होना था, इसलिए मैं अपनी जवानी के दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी और यूं घट घट कर अपनी ख्वाहिशों को दबाना नहीं चाहती थी। फिर हम दोनों ने बारी बारी शावर लिया। अब मैं पूरी तरह से इमरान की हो चुकी थी। अब तो अक्सर ही ये होने लगा था कि इमरान कॉलेज से मुझे सीधा फ्लैट पर ले आया करता और हम मिलकर मस्तियां करते रहते थे और फिर शावर लेकर इमरान मुझे घर ले आता था। एक दिन जब अम्मी ने मेरे बाल गीले देखे तो उनको मुझ पर थोड़ा सा शक हुआ। हम दोनों को मिलते हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका था और वक्त का पता ही नहीं चला। इमरान के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता था और मैं ज़िंदगी की बहारों से लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। मुझे अपने दोनों जहां इमरान ही दिखाई देते थे। अब मैं किसी सूरत इमरान से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और शाम के वक्त भी किसी दोस्त का बहाना करके इमरान के पास इसके फ्लैट पर चली जाया करती थी। आज जब अम्मी ने मेरे गीले बाल देखे तो उनको मुझ पर शक होने लगा। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि तुमने शावर कहाँ पर लिया है, तुम तो कॉलेज गई थी। फिर मैंने अम्मी से बहाना कर दिया। अम्मी रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने सर से पानी की बोतल ली और अपने सर पर थोड़ा सा पानी डाला जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। फिर अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जब मैंने इमरान को ये बात बताई कि अब तुम्हें मेरे घर रिश्ता भेज देना चाहिए, तो इमरान के चेहरे का रंग फर्क होने लगा। फिर उसने मुझे कहा कि चलो फ्लैट पर बैठकर बात करते हैं।
फिर वो मुझे अपने साथ बाइक पर बिठाकर फ्लैट पर ले आया तो इमरान का दोस्त हमसे पहले ही फ्लैट पर मौजूद था। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मुझे इमरान के दोस्त के सामने बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे घूर जा रहा था। मुझे इसकी नज़रों से खौफ महसूस होने लगी थी। यूं तो मैं हया की सारी हदें पार कर चुकी थी, मगर मैंने सिर्फ इमरान को ही देखा था और इमरान ने मुझे देखा था। मुझे किसी दूसरे शख्स की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे इमरान के दोस्त के सामने बहुत अजीब महसूस होने लगा। यूं तो मैं एक दार घराने की लड़की थी। मैंने आज से पहले किसी भी लड़के के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, मगर इमरान के साथ पिछले 3 माह से मैं जो कुछ भी करती आ रही थी वो किसी भी शरीफ लड़की के काम नहीं थे। इमरान ने एक दूसरे को हर तरह से अपना लिया था और अब मैं इमरान के बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही थी। इसलिए मैंने इमरान से कह दिया कि मुझसे निकाह कर लो, जिस पर इमरान थोड़ा सा हिचकिचाया था। पहले तो इमरान हर वक्त मुझसे शादी की बातें किया करता था, मगर आज हमारे ताल्लुक को 3 माह गुजर गए थे और हमने मियाँ बीवी के सारे ताल्लुकात बना रखे थे और मेरी उम्मी को भी मुझ पर शक होने लगा तो मैंने इमरान से शादी की बात कर ली। इमरान मुझे फ्लैट पर ले आया। अभी हम चाय पी रहे थे कि इमरान के दोस्त ने इमरान से इशारों इशारों में कोई बात की। मैं चाय की सप लेने लगी। इमरान ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर इशारों में अपने दोस्त को कुछ कहा जो मेरी समझ में बिल्कुल भी ना आया था। ना जाने क्यों आज मुझे थोड़ा खौफ महसूस होने लगा था। फिर कुछ ही देर बाद इमरान ने मुझसे कहा कि आज मेरा दोस्त यहाँ है, हम बेडरूम में नहीं चलते, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इमरान ने आज बगैर हाथ लगाए मुझे घर छोड़ दिया था, जबकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी ने आ घेरा था। मुझे इमरान की बहुत ज्यादा याद सता रही थी। फिर मैंने इमरान को कॉल की कि मैं अपनी सहेली का बहाना करके तुमसे मिलने आ रही हूँ, मुझे शिद्दत से तुम्हारी याद सता रही है। इमरान ने आज पहली बार मुझे इतना रौडली जवाब दिया था। फिर जब मैं इमरान से इस फ्लैट पर पहुंची तो इसका दोस्त भी उसके साथ मौजूद था। वो दोनों एक अजीब सी हालत में थे और सिर्फ शॉर्ट्स ही पहने हुए थे। वो एक मूवी देख रहे थे। इमरान ने मुझे भी वहीं पर बैठने का इशारा किया। इमरान के दोस्त के साथ वो मूवी देखते हुए मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। इमरान ने मुझे तसल्ली दी, उसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे भी तुम अपना दोस्त ही समझो। इमरान की इस बात पर मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। फिर मैं वहीं पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद इमरान कमरे में चला गया और मुझे इशारा किया कि मेरे साथ आओ। मैं इमरान के साथ चली गई। इमरान ने अंदर से कुंडी लगाई और अपनी डेली रूटीन के मुताबिक इमरान और मैंने एक दूसरे से। जब इमरान का जी भर गया तो उठकर खड़ा हुआ। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर कुछ ही देर बाद दरवाज़ा दोबारा खोला तो मैं डर गई जब इमरान का दोस्त इसी कमरे में दाखिल हुआ, मगर मैं भी ऐसी नहीं थी कि उठकर अपने कपड़े वगैरह ले लेती। तभी अचानक से वो बेड पर लपका और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा जब अभी भी इमरान मेरे साथ करके गया। मैं चीखने लगी, चलाने लगी, इमरान को बुलाने लगी, मगर इमरान वापस न आया और उसका दोस्त बड़ी सख्ती के साथ मेरे साथ सब कुछ करने लगा। जब इमरान मेरे साथ करके गया, कुछ ही देर बाद फिर से इमरान वापस आया तो मैं रुकर उसके गिले लग गई और इसे कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ जबरना हरकत की है। तो इमरान मुझे तसल्ली देने लगा कि कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो, मैंने खुद ही इसे इजाज़त दी थी। आखिर तुम कब से इसके फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इसका इतना भी हक नहीं बनता हम पर कि हम इसको राज़ी करें? मुझे इमरान की इस बात ने अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। इमरान मेरे ज़रिए अपने दोस्त को राज़ी कर रहा था ताकि वो इसको इस फ्लैट पर रहने के लिए हामी भर दे। मैं एक अजीब सी कशमकश का शिकार हो गई थी। इमरान के साथ साथ इसके दोस्त ने भी जी भरकर मेरे साथ सब कुछ किया। जब मैं घर आई तो मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी और मैं आकर सो गई थी।
अगले दिन कॉलेज जाने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए। इमरान ने मुझे याद नहीं किया। मैंने भी इससे कॉल नहीं की। शाम का वक्त था। मैं चाय पी रही थी जब इमरान की कॉल आई कि फ्लैट पर आओ। मैं ना चाहते हुए भी उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर फ्लैट पर चली गई। अब इमरान ने जी भर के मुझे हासिल किया। जब इसका दिल भर गया तो इसका दोस्त भी इसी कमरे में आ गया और उसने मेरे साथ वही सब करना शुरू किया। इमरान ने मुझे समझा दिया कि अगर हम उसे मना करेंगे तो ये हमें फ्लैट पर रहने नहीं देगा, इसलिए तुम्हें इसके साथ भी यही सब कुछ करना होगा। फिर रोजाना ही ऐसा होने लगा। वो दोनों बारी बारी मेरी भूख मिटाते रहे और मैं उनकी भूख मिटाती रही। अब मुझे इस चीज की आदत हो गई थी। अगर कभी इमरान अकेला होता तो मुझे इसके साथ बिल्कुल भी मजा ना आता। अब मैं इन दोनों लड़कों की आदी बन चुकी थी। जब तक दोनों को हासिल ना कर लेती तब तक मुझे चैन ना पाता। अब इमरान भी बहुत ज्यादा खुश होने लगा था और उसका दोस्त भी मेरे साथ बहुत खुश रहने लगा था। अब जब भी ये लोग मुझे फ्लैट पर बुलाते तो मैं अपनी सहेली का बहाना करके उनके पास आ जाती और हम तीनों मिलकर एक दूसरे को खूब देते। जब इमरान थक जाता इसका दोस्त इदुल मेरे पास आ जाता। जब इदुल थकता तो इमरान मेरे पास होता।